नमस्कार। ज्योतिष सरोवर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी हमारी चर्चा चल रही है वार्षिक राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि तक हम चर्चा कर चुके हैं और आज बात धनु राशि की। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि धनु राशि के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और वह क्या उपाय करेंगे जिससे कि उनका यह वर्ष और बेहतर फल दे करके जाए। और हमारे आज की इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। तो यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो आप बेझिझक निसंदेह चैनल की किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है, आप लोगों के ज्योतिष में बढ़ते रुझान और रुचि को देखते हुए मुझे यह लगा कि मुझे एक चैनल प्रारंभ करना चाहिए जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूं। ग्रह, राशि, नक्षत्र, लग्नेश, लग्न का द्वितीय भाव का क्या महत्व है, तो इसके लिए मैंने एक चैनल प्रारंभ किया है। जो दर्शक ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं वो उस चैनल से भी जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यदि बात धनु राशि की हो तो धनु राशि के लिए यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि लग्न में यानी धनु राशि में ही सूर्य और शुक्र विराजमान है, तो द्वितीय भाव में बुध और शनि, तो वहीं इनके द्वादश भाव में चंद्रमा, मंगल और केतु हैं। तो छठे भाव में राहु की स्थिति बन रही है और तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। धनु राशि के लिए सूर्य होते हैं नौमेश और शुक्र होते हैं लाभेश, यानी भाग्येश का सूर्य होते हैं नौमेश यानी भाग्येश, भाग्येश का लग्न में आना और लाभेश का लग्न में आना, वहीं शुक्र षष्ठेश भी होते हैं, षष्ठेश का लग्न में आना, यह इशारा करता है वर्ष प्रारंभ से ही कि इस वर्ष धनु राशि के जातकों का भाग्य बहुत साथ देने वाला है। और वैसे भी धनु राशि के लोग 7.5 से गुजर रहे हैं। इस वर्ष 7.5 उनकी उतरेगी भी, क्योंकि शनि कुंभ राशि में आएंगे लेकिन पुनः मकर में ही प्रवेश करेंगे, तो शनि का कुंभ और मकर में आना जाना वर्ष पर्यंत तक लगा रहेगा। लेकिन फिर भी कई मामलों में यह वर्ष अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि लग्न में सूर्य आपको भाग्यशाली बना करके आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज प्रदान करेंगे। आप अपने शत्रुओं का दमन करेंगे। तो वहीं धन स्थान में बुध और शनि की स्थिति इस बात का इशारा करती है कि आपकी वाणी भी प्रभावशाली रहेगी, गंभीर रहेगी और अपने वाणी के माध्यम से भी सफलता प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान पर दृष्टि आपके भाग्य की उन्नति के लिए सहायक होगा। तो वहीं भाई बहनों के सहयोग से भी आप कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे, कुछ बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में, मीन राशि में, जो कि उनकी स्वराशि है और वह सुख भाव है। वहाँ सुखेश का सुख भाव में होना आपके सुखों में अभिवृद्धि करने वाला है। हो सके तो इस दशा में आपको अपनी, अगर आप माता जी से दूर रहते हो तो उनके समीप आने का आपको मौका मिले, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिले। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपको भूमि, भवन, वाहन से भी लाभ का इशारा कर रही है। देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में चूंकि धनु राशि है आपकी, तो राशियेश भी हैं। राशियेश का 10वें स्थान पर दृष्टि आपको पदोन्नति भी मिलने की संभावना दिख रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में हो सके तो आपको कुछ आपका प्रमोशन हो, आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, यह भी इशारा है आपके भाग्य में अभिवृद्धि का। राहु छठे में चल करके भी तो शत्रुओं का आप दमन कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक सावधानी ये रखनी है कि 12 अप्रैल को राहु पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव बुद्धि का भाव है और वहाँ राहु मेष राशि में होंगे, जो कि राहु के लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं है मेष राशि की।
तो इस स्थिति में अप्रैल से अक्टूबर तक के बीच में आपको जहां देवगुरु लाभ पहुंचाने का विशेष प्रयास करेंगे और आपको लाभ मिलेगा भी। अप्रैल से अक्टूबर तक देखिएगा आपको बहुत तरह का लाभ मिलेगा, लेकिन एक ही डर मुझे सता रहा है धनु राशि के जातकों के लिए, वह है राहु का पंचम में आ जाना। क्योंकि पंचम भाव बुद्धि भाव है और जब बुद्धि भाव से राहु का संबंध बनता है और राहु शुभ होते हैं तो व्यक्ति को विद्वान और अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का बनाते हैं। लेकिन जब राहु अशुभ भाव में, अशुभ राशि में हो, उस स्थिति में थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित रह सकती है। कई बार व्यक्ति अपने बनते हुए कार्यों को अपने निर्णयों की वजह से खराब कर देता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप निर्णय लें वह निर्णय आपको बहुत सोच समझ करके लेना है। इस पूरे वर्ष आप जिस मानसिक तनाव में चल रहे थे उस मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि धनु राशि के लोग लंबे समय तक 7.5 से चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आपको, 7.5 की हम बात करते हैं, 7.5 से कई लोग भयभीत भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोग 7.5 में काफ़ी उन्नति को भी प्राप्त होते हैं, काफ़ी उन्नति करते हैं। तो 7.5 का बुरा फल उन्हीं को ज़्यादा परेशान करता है जिनकी जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति खराब हो और शनि चंद्रमा का संबंध हो। तो जिन जातकों के साथ ऐसी स्थिति है और जो शनि की 7.5 में परेशान रहे, अब 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से यह पराक्रम भाव होगा और निसंदेह आपके पराक्रम में अभिवृद्धि होगी। और जून से लेकर के अक्टूबर तक यह शनि आपको बहुत कुछ देंगे। बाद में शनि फिर मकर में ही प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में, और पुनः 17 जनवरी 2023 को वह कुंभ राशि में स्थायी रूप से जाएंगे। फिर भी यह वर्ष शनि जाते जाते आपके बेहतर जीवन की नींव तैयार कर जाएंगे। और जब 7.5 खत्म होती है, इसके बाद का समय कई मामलों में बहुत बेहतर सिद्ध होता है, क्योंकि आप 7.5 के दौरान तकलीफ़ों से, कष्टों से जूझ करके बहुत परिपक्व हो चुके होते हैं। आपकी निर्णय क्षमता बेहतर हो चुकी होती है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि राहु की वजह से काम ना बिगड़े। बताऊंगा उपाय में आपको उपाय क्या करने हैं। धनु राशि के लिए चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक दर्शक का एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसा कि हमारे हर एक वीडियो में होता है। एक प्रश्न का उत्तर देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, इनका यूट्यूब चैनल है S.P के नाम से, SP के नाम से, और इनका प्रश्न है कि इनकी मकर लग्न की जन्म कुंडली है और इनके लग्न में ही शुक्र और शनि का योग बना हुआ है। मंगल सप्तम भाव में है कर्क राशि पे नीच के, लेकिन वक्री हैं। तो इनके लिए इनके लिए शनि की महादशा कैसी रहेगी? देखिए, निसंदेह शनि का वहाँ होना शस्यों का निर्माण कर रहा है, लेकिन मंगल और शनि का जो संबंध है वह उतना अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है। मंगल है सेनापति और शनि है सेवक। सेनापति और सेवक एक साथ रहेंगे तो थोड़ा सा परेशानी जीवन में देखने को आती है। शनि आपके नवमांश कुंडली में मंगल के साथ है, तो दोनों जगहों से शनि का संबंध बन रहा है मंगल से, और शनि और मंगल की यह युति आपको शनि महादशा में संघर्षों के बाद सफलता देगी, क्योंकि शनि वहाँ स्वराशिस्थ हैं और मकर लग्न में लग्नेश का लग्न में होना अपने आप में श्रेष्ठ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यह दशा में आप तुरंत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, तो यह नहीं होगा, क्योंकि शनि की यह 7.5 हो या महादशा हो, शनि संघर्षों में तपा करके ही सोना बनाते हैं, और उस संघर्ष से आपको भी जूझना होगा, लेकिन उसके बाद जो सफलता मिलेगी वह ज़बरदस्त होगी, स्थायी होगी और अद्भुत होगी। इस बात का ध्यान रखना है। निसंदेह यह दशा आपको बहुत कुछ दिखा करके और बहुत कुछ दे के जाएगी। हनुमान जी की शरण में रहिएगा, काफ़ी कल्याण होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के उन जातकों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए समय बेहतर है, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु का आना और दृष्टि जाना दशम पे, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में है, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं किसी प्रकार से, उनको जोखिम लेने से अभी बचना होगा। चाहे आप निवेश कोई भारी निवेश नहीं करना, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान क्या रखना है, किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे आप खुद को और बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले आपको अपने प्रबंधन क्षमता में बढ़ोतरी करनी होगी। अब आपका प्रश्न आएगा प्रबंधन किस क्षेत्र में?
तो यह प्रबंधन सभी क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे स्वप्रबंधन हो। स्वप्रबंधन का अर्थ हुआ खुद के बारे में भी आपको जांचना होगा कि आप अगर गुस्सा ज़्यादा करते हैं तो गुस्सा कम करें, यदि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो तो आप टेंशन कम लेना शुरू करें, यदि आप बिल्कुल खर्च ना करते हो तो थोड़ा सा खर्च भी करें। ये प्रबंधन हुआ। तो यह प्रबंधन आपको खुद को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को एक बार जांचना है, अपना अवलोकन करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आप किस दिशा में, और यह बहुत ज़रूरी है और यह आपको वर्ष पर्यंत करना है। इसके अलावा यदि आप जॉब में हैं और सुपीरियर पोस्ट पे हैं, कोई धनु राशि के जातक सुपीरियर पोस्ट में होंगे, तो उनको अपने अधीनस्थ से व्यवहार बहुत अच्छा रखना है, जितनी हो सके उनकी मदद करनी है। अब एक और प्रश्न आ जाएगा कि धनु राशि के जो जातक नौकरी में नहीं है, जो स्व व्यवसाय कर रहे हैं या अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, वो क्या करें? तो उनके लिए स्थिति यह है कि वो लोग जितनी ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें, जो वाकई में ज़रूरतमंद हो, असहाय की मदद करें, क्योंकि शनि 7.5 आपका ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद यदि आपको पूर्ण लाभ लेना है, थोड़ा सा आप तपस्या करें, त्याग करें, दया भावना विकसित करें। तीसरा ध्यान आपको ये रखना है, क्षणिक आवेश आपको आएगा इस पूरे वर्ष, क्योंकि वर्ष की शुरुआत ही हुई है सूर्य के लग्न में होने की वजह से, और सूर्य थोड़े से व्यक्ति को तनुक मिजाजी बना देते हैं। व्यक्ति तुरंत कुछ बोल जाता है, कई बार बिना सोचे समझे। तो इस पूरे वर्ष आपको क्षणिक आवेश में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, किसी से रिश्ता खत्म नहीं करना है छोटी मोटी बातों में, इसका आप ध्यान रखें। उपाय, अब रिमेडीज आप क्या करें जिससे आप इस पूरे वर्ष को और बेहतर कर सकें, बेहतर लाभ ले सकें? तो गुरुवार का आप व्रत करें। इसके अलावा विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करते रहें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही मैंने कहा था पंचम में राहु के उपाय के बारे में मैं बात करूंगा, तो जो पंचम में राहु है उसके लिए दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा और आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में धनु राशि के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारे वीडियोस आते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, कार्यक्रम पसंद आ रहा है। यदि आपका कोई सुझाव है कार्यक्रम से संबंधित तो उसका भी स्वागत है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हम उन सुझाव पर अमल भी करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।